जनता को। जिस वक्त त्रिवेंद्र रावत जी के 4 साल, फिर तीरथ रावत जी के 4 महीनों के बाद धामी जी को हमारा सरपरस्त बनाया गया, उस वक्त प्रदेश की जनता को लगा कि एक युवा मुख्यमंत्री मिला है प्रदेश को, तो निश्चित रूप से युवाओं की दुश्वारियों और परेशानियों को, उनकी मनस्थिति को समझेगा। लेकिन उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया। जब बेरोजगारी को कम करना तो दूर की बात, बेरोजगारों पर पहली बार उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद इस तरह से लाठीचार्ज किया गया। 10,000 युवा यहाँ घंटा घर पर रोजगार की मांग के लिए एकत्रित हुए। आप रोजगार नहीं दे सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से उनको लाठियों से भगाया है, उनके ऊपर बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा किया, वो पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। उसके अलावा हमको ये आशा थी कि आप स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, महंगाई, महिला अपराध, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ करेंगे। उसमें भी आप पूरी तरह से विफल रहे। आप जिहाद करते रहे, कभी थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण कानून, यूसीसी, बुलडोजर पॉलिटिक्स, आप ये करते रहे। और यहाँ अगर आपके कार्यकाल को, मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल को काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, वो इसलिए क्योंकि पहली बार उत्तराखंड का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हुआ। पहली बार उत्तराखंड में सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाई गई। आज उत्तराखंड में, जिसको देवभूमि, तपोभूमि, 4 धामों की भूमि कहते हैं, उस उत्तराखंड में भाई को भाई नहीं देख पा रहा है। आपस में जो है नफरत की आंधी चल रही है, सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है और दंगे फसाद की नौबत तक आ रही है। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि धामी जी में वो एक कठोर प्रशासक नदारद रहा। लेकिन मुख्यमंत्री के ने जिस तरीके से अपने आप उसको महेंद्र भट्ट को जो है अपने सिपह सालार को फिर से बुलवाया, हरीश रावत जी का बयान आ गया, ट्वीट आ गया, और जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। नहीं, बिल्कुल माननीय हरीश रावत जी का जो एक कटाक्ष है और एक जो कार्टून है वो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो लोग महत्वाकांक्षी थे मुख्यमंत्री पद के, जो लोग महत्वाकांक्षी थे मंत्री पद के, वो हाशिए पे चले गए हैं और उनको कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट के पुनः अध्यक्ष बनने पर वो आईना देखने को मिला है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हरीश रावत जी की बातों का कोई तोड़ भाजपा के पास नहीं होता, और जिस तरह का उन्होंने बैकहैंडेड कटाक्ष या सरकाज़म किया है भाजपा सरकार पर राज्य के अंदर, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि उनके वहाँ ऑल इज़ नॉट वेल, उनके वहाँ सिर्फ फुटअव्वल है, उनके वहाँ आपस में विरोधाभास है और उनके वहाँ गुटबाजी है। क्लियर उसका मैसेज जो बॉटम लाइन वो देना चाहते हैं कि महेंद्र भट्ट के बनने से कुछ समय के लिए तो मामले का पटाक्षेप हो गया, लेकिन ये जो अतृप्त आत्माएं हैं जो कभी किसी की टांग खींचते हुए दिखाई पड़ती हैं, कभी किसी की, तो वो तो अपने कर्तव्य कुछ दिन तक शांत रहने के बाद फिर वैसे ही दिखाएंगे। बहुत ही फेलियर कार्यकाल के रूप में मैं देखती हूँ, क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री को चुना गया और सबके अंदर एक आस बधी कि युवा ही युवा की दिक्कत पहचानता है, समझता है, उसकी दर्द, उसकी परेशानियाँ समझ सकता है और स्वयं पर उसको ले सकता है, महसूस कर सकता है कि युवाओं में क्या बीत रही होगी। लेकिन हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कुठाराघात यदि धामी सरकार में हुआ तो वो युवाओं के ऊपर हुआ। यहाँ 10,000 युवा इकट्ठा हुए, उनके ऊपर लाठीचार्ज आपने करवा दिया। रोजगार ही तो मांग रहे थे, आपने रोजगार देने के अलावा सब वो काम किए जो समाज को बांटने का काम हो। सबसे ज़्यादा तो धामी के कार्यकाल को मैं इसलिए कहती हूँ कि ये काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का सामाजिक सौहार्द, जो सामाजिक ताना बाना है, वो छिन्न भिन्न हुआ है धामी जी के कार्यकाल में। जो प्रेम और सौहार्द इस प्रदेश में देखा जा सकता था, देवभूमि, तपोभूमि, 4 धामों की भूमि कहा जाता था, सीधे साधे भोले भाले लोगों का वास था। लेकिन आज आप देखिए किस तरह से भाई भाई से लड़ रहा है, किस तरह से हमारे वहाँ नफरतें फैलाई जा रही हैं, किस तरह से सिर्फ और सिर्फ जिहाद पे आपने काम किया, बुलडोज़र पॉलिटिक्स पे आपने काम किया, आपने वर्ग विशेष, समुदाय विशेष को टारगेट करने का काम किया। जहां आपको विकास करना चाहिए था, बेरोजगारी कम करनी चाहिए थी, महंगाई कम करनी चाहिए थी, कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था, स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था, आपदा से हमारा चोली दामन का साथ है, उसमें आप बिल्कुल फेल नजर आए। महिला अपराध में तो आपने हमको 9 हिमालय राज्यों में अग्रणी राज्य बना दिया। तो किस बात के लिए तारीफ करें धामी जी की। आज आप देखिए धामी जी के खुद के दल के अंदर धामी जी के साथ कोई नहीं खड़ा है। सांसदों में अजय टम्टा,
मंत्रियों में गणेश जोशी और प्रदेश अध्यक्ष, इन 3 लोगों को लेकर अपनी डुगडुगी पिटवा रहे हैं मुख्यमंत्री। कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बलूनी जी पौड़ी गढ़वाल के सांसद हैं और उनको इस प्रदेश की चिंता भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जिलाधिकारियों को आपदा की सिचुएशन जानने के लिए फ़ोन करना इस बात का परिचायक है कि धामी सरकार वो सब नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए आपदा में राहत कार्यों के लिए। क्योंकि यदि मुखिया के अंतर्गत सारा काम सही ढंग से चल रहा होता तो फिर अनिल बलूनी जी को कूदी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो बीच में इंटरवीन कर रहे हैं, इसका मतलब स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नहीं है। राहत कार्यों में हीला हवाली और कोताही उनके समक्ष ये प्रकरण रखे गए होंगे, तभी उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ी है। तो जब भाजपा के खुद के नेता इनके राहत कार्यों पर और आपदा कंट्रोल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए जनता और विपक्ष कैसे करेंगे। ये हम सबके लिए सोचनीय और चिंतनीय विषय है कि छात्र सरकारी स्कूलों से क्यों विमुख हो रहा है। हम इतनी भारी भरकम तनख्वाह जो है सरकार देती है शिक्षकों को, उसके बावजूद भी वो जो स्टैंडर्ड है एक सरकारी स्कूल का वो क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। अभिभावकों का क्यों रुचि सरकारी स्कूलों में नहीं हो पा रही है, क्यों विश्वास सरकारी स्कूल अभिभावकों का नहीं जीत पा रहे हैं और अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम फीस देने के लिए भी अभिभावक तैयार हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये चिंतनीय विषय है। और जिस तरह से खबर निकल कर आई है कि उत्तराखंड में स्कूलों की संख्या ज़्यादा हो गई है और छात्रों की संख्या कम हो गई है, यह अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है और सरकार को आईना है।